हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हरियाणा स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा राम राम, उसको उन सभी को मेरा नमस्कार। अपन बात करेंगे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम आपको पता है होने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिलेबस फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर 2+4 ईयर, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार 10th क्लास की परीक्षा दी है, 10वीं की परीक्षा दी है, उन सभी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के माध्यम से आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो 6 ईयर प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन मिलने वाला है। यदि ये एग्जाम आपका क्रैक होता है तो आपको जो चौधरी शरण सिंह हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से पहले आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और ये पेपर आपका जून महीने के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, यानी कि 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें एक का जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में जनरल साइंस की बात करें तो वो क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हैं उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। यानी कि एग्रीकल्चर का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर सिलेबस की बात करें और आपको ये चैनल अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर का पूरा पोर्शन इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करवा दिया जाएगा। बाकी हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। आपका इस वीडियो के माध्यम से कैसा सपोर्ट है हरियाणा के जिन्होंने 10th क्लास की परीक्षा दी है उनके बीच में आप किस तरीके से शेयर करते हो उसी पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करूं मैं जनरल एग्रीकल्चर की, तो नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज अबाउट द लैंड मेजरमेंट, यानी कि जमीन मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनके बारे में आपको स्टडी करनी है और उनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसका आपको स्टडी करनी है। कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, रबी खरीफ एंड फील्ड क्रॉप्स, यानी कि जैसे आपका वीट के बारे में पूछ लिया, वीट की कल्टीवेशन, वीट की स्पेसिंग पूछ लिया, तो आपको रबी खरीफ क्रॉप्स के अंदर जैसे आपका बाजरा हो गया, वीट में रबी के अंदर वीट हो गया, तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में फ्रूट क्रॉप्स जैसे कि आपका मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, डेट पाम वगैरह। उसके बाद में वेजिटेबल्स क्रॉप्स में पोटैटो, टोमेटो वगैरह जो भी इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं बात करूं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स का कल्टीवेशन किस तरीके से करेंगे, मैन्यूर मतलब खाद। उसके बाद में अपन बात करेंगे फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। इस तरीके से हम आपको जब ये सिलेबस करवाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें डिटेल से आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद में फार्म हैंड टूल्स, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जैसे मैं बात करूं रोटावेटर हो गया, उसके बाद में कल्टीवेटर हो गया, ये जो भी सारे टूल्स हैं इनके बारे में भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में इम्प्लीमेंट्स एंड फार्म मशीनरी, इम्प्लीमेंट यानी उसका किस तरीके से यूज होता है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में वीड्स क्या है, वीड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, मिमिक्री वीड्स क्या है, जैसे उनका भी आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बात करें इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है, इरिगेशन किस क्रॉप्स को कितनी नीड होती है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद में किस क्रॉप्स को कितनी इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सीड्स में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स पूछा जा सकता है। उसके बाद में सीड कलर पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में रूरल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स, यानी कि रूरल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से चल रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम चले हैं, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर का जैसे आपका हरियाणा से भी बहुत सारे प्रोग्राम रन हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी कि आपका एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे। बफेलो हो गया, गोट हो गई, सीप हो गई, काऊ हो गई, इसके बारे में बात करेंगे। इनके अंदर क्रोमोजोम नंबर की बात करेंगे, इनका हाउस मैनेजमेंट की बात करेंगे, इनके अंदर ड्राई पीरियड, इनका दुग्ध काल यानी कि लैक्टेशन पीरियड वगैरह सभी बात करेंगे। और इनका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, उनको किस तरीके से पाला जाता है, सकलिंग क्या है, विनिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो भी इसमें रहेंगे वो सभी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जनरल एग्रीकल्चर के जैसे कौन से ईयर में किस एग्रीकल्चर का उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे आपको वो एक मैं बताऊं तो एचएयू के अंदर एनडीआरआई का है, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई, एचयू की स्थापना कब हुई, ये जनरल एग्रीकल्चर है। ठीक है,
ये सारे के सारे इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन की आप छोड़ो और सिलेबस हम एग्रीकल्चर का आप कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में जनरल साइंस जिसके आपके 40 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। द सिलेबस विल बी एज पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा बोर्ड का जो भी आपका सिलेबस है भिवानी के अकॉर्डिंग, वो 10th स्टैंडर्ड तक का साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर हमारे ऊपर छोड़ दो और 10th तक की जो भी आपकी साइंस है वो आपका इस बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ जाएगी, वो आपको खुद को करनी है, लेकिन हम आपको मैराथन में 2000 क्लास इसकी भी प्रोवाइड करवा देंगे। उस सबसे पहले बात करूं तो केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्विगेशन, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, metals and non-metals, carbon and its compounds, periodic classification of elements, life process, control and coordination, how to organize and reproduce, heredity and evolution, light reflection, human eye and colorful world, electricity, magnetic effects of electric current, source of energy over environment, manage natural resources। इसका ये सिलेबस है 40 क्वेश्चन का। तो बायोलॉजी के आपका एक एक्सपर्ट लगा के बायोलॉजी का सिलेबस करवा देंगे, एग्रीकल्चर का हम खुद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिलेबस है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना नाम और कहां से हो, जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहां पे मैसेज कर देना।